गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू आरकेएस ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ठंड और कोरोना की वजह से आप सभी की स्कूलें बंद कर दी गई है। अभी आपकी ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, आप इसमें पढ़ाई कीजिए। आज हम कक्षा दो के लिए पाठ 15 पढ़ेंगे। पाठ 15 का क्या नाम है आपका? गोपी की हालत जवाब। गोपी की हालत जवाब। बच्चों ये चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले भी ऑफलाइन क्लास में। अब हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। चलिए, इस पाठ का शीर्षक, सबसे पहले तो पाठ का मतलब समझ लेंगे। गोपी क्या है? गोपी कपड़ों की रंगाई करने वाला है ना। और जो हाजिर जवाबी का मतलब क्या होता है? जो किसी भी बात का, ऐसा व्यक्ति जो किसी भी बात का तुरंत जवाब देता हो, है ना, उसी को बोलेंगे हाजिर जवाबी। चलिए बच्चों, अब इसका शीर्षक देख लेते हैं। इस पाठ का शीर्षक है आपका सेठ जी। पाठ का शीर्षक है आपका सेठ जी गोपी की प्रशंसा सुनकर उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। मतलब जो गांव के सेठ जी थे वो गोपी की तारीफ सुनकर उससे जलन करने लगे थे। जब उन्हें गोपी को तंग करने का अवसर मिला तो क्या हुआ, यह हम कहानी पढ़कर पता करेंगे। इस कहानी में मुख्य बात है आपका सेठ जी, गोपी और सेठानी। चलिए हम पाठ पढ़ेंगे। पाठ में जैसे कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, अब हम दोबारा इस पाठ को पढ़ेंगे। किसी एक गांव में, ठीक है ना, गोपी बहुत मेहनती और बुद्धिमान था। जो गोपी था वो बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला और अक्लमंद था। वह हाजिर जवाब भी था, मतलब वह किसी भी बात का तुरंत जवाब दे देने वाला व्यक्ति भी था। उसे रंगों से बहुत प्यार था। उसकी रंगाई की एक छोटी सी दुकान थी। उसे रंगों से प्यार था और उसकी रंगाई की, मतलब रंगने की एक छोटी सी, कपड़ों की रंगाई की एक छोटी सी दुकान थी। गोपी कपड़े इतने अच्छे रंगता था कि उसकी दुकान पर रंगाई के लिए जगह जगह से कपड़े आते थे। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी अच्छा काम करो, अच्छे से अगर उस काम को करो तो आप लोग के पास दूर दूर से लोग आएंगे, दूर दूर से लोग आएंगे। वैसे ही गोपी की भी इतना अच्छा कपड़ा रंगता था कि दूर दूर से उसके दुकान में जगह जगह से कपड़े आते थे। धीरे धीरे उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। मतलब उसका नाम क्या हुआ? धीरे धीरे वो इतना अच्छा रंगाई करने लगा कि धीरे धीरे उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग उसके काम की प्रशंसा करने लगे। लोग उसके अच्छा काम करोगे तो सब पर तारीफ तो करेंगे ही, वैसे ही गोपी की भी सब तारीफ करने लगे थे। शहर में एक सेठ जी रहते थे। उन्हें अपने अलावा किसी अन्य की प्रशंसा सुनना अच्छा नहीं लगता था। शहर में एक सेठ जी भी रहते थे। वो क्या थे? उन्हें अपने अलावा और किसी की तारीफ सुनना पसंद नहीं था। वे मन ही मन गोपी से चिढ़ने लगे थे। सब गोपी की तारीफ करते थे तो उस सेठ जी को अच्छा नहीं लगता था, है ना। वैसे तो वो क्या हुआ, मन ही मन वो गोपी से चिढ़ने लगे, मतलब उसको पसंद नहीं करते थे। एक दिन सेठानी ने सेठ जी को एक कपड़ा रंगवाने के लिए दिया। एक दिन सेठानी ने क्या किया, सेठ जी को एक कपड़ा दिया। उसे बोला कि रंगवा कर ले आइए। सेठ जी तो गोपी को तंग करने का अवसर ढूंढ ही रहे थे। मतलब सेठ जी तो गोपी को परेशान करने के लिए मौका ही ढूंढ रहे थे कि कब उसको मुझे मौका मिले और कब मैं गोपी को परेशान करूं। वे खुशी खुशी कपड़ा लेकर गोपी की दुकान पर जा पहुंचे। वे खुशी खुशी उन्होंने कपड़ा लिया सेठानी से और गोपी की दुकान पर जा पहुंचे। सेठ जी गोपी से बोले, गोपी लो यह कपड़ा, इसे अच्छी तरह से रंग देना, मैं तुम्हारा काम देखना चाहता हूँ। सेठ जी गोपी से क्या बोले कि लो यह कपड़ा और इसे अच्छी तरह से रंग देना, मैं तुम्हारा काम देखना चाहता हूँ। तुम्हारी बहुत प्रशंसा सुनी है। मतलब गोपी को वो बोलते हैं कि लो यह कपड़ा, इसे रंग देना और तुम्हारी मैंने अच्छे से रंगना इस कपड़े को, मैंने तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है। गोपी ने पूछा, सेठ जी आप इस कपड़े को किस रंग में रंगवाना चाहते हैं? सेठ जी अगर उसके पास कपड़ा लेकर आए थे तो ऑब्वियसली सी बात है वो रंग तो पूछेगा ही कि किस रंग में रंगवाना है आपको। सेठ जी को अवसर मिल गया, सेठ जी को मौका मिल गया। सिर खुजलाते हुए बोले, रंग के बारे में वैसे मेरी कोई खास पसंद नहीं है, पर मुझे सफ़ेद, लाल, हरा, पीला, नीला, काला, बैंगनी, आसमानी और नारंगी रंग बिल्कुल पसंद नहीं, समझे या नहीं?
मतलब क्या बोले सेठ जी? सेठ जी ने बहुत सारे रंगों के नाम ले लिए और उससे कहा कि मुझे इन रंगों में से कोई भी रंग पसंद नहीं है, तुम समझे या नहीं? बहुत सारे रंगों के उन्होंने नाम ले लिए। अब गोपी चतुराई से हंसते हुए बोला, गोपी तो बहुत बुद्धिमान था ना, वह उनकी बात पर, सेठ जी की बात पर गुस्सा नहीं हुआ, उसने अपनी चतुराई दिखाई और उनसे बोला, हंसते हुए उनसे बोला, समझ गया सेठ जी, मैं आपकी पसंद की रंगाई कर दूंगा, मैं आपकी पसंद के कपड़ा रंग दूंगा। गोपी समझ गया था कि सेठ जी का इरादा उसे तंग करने का है। गोपी को समझ में आ गया था, जो बुद्धिमान लोग रहते हैं ना, वो बात को समझ लेते हैं कि कौन किस लिए बात कर रहा है। गोपी भी वैसा ही था, वो समझ गया कि सेठ जी का जो इरादा है वो उसे तंग करने का है। उसने सेठ जी से कपड़ा ले लिया और अलमारी में बंद करके ताला लगा दिया। क्या किया उसने? अलमारी में बंद करके ताला लगा दिया उसे। सेठ जी मन ही मन खुश हुए। सेठ जी मन ही मन क्या थे? खुश थे, क्योंकि उन्हें गोपी को परेशान करने का एक मौका ढूंढ लिया था, इसलिए वह मन ही मन खुश थे। अब क्या हुआ कहानी में आगे? वे सोच रहे थे कि अब गोपी को खूब तंग करूंगा। वे मन ही मन सोचने लगे कि अब गोपी को बहुत परेशान करूंगा। उन्होंने पूछा, गोपी मैं इसे किस दिन लेने आऊं? उन्होंने गोपी से पूछा कि अब मैं इसे किस दिन लेने आऊं? अब गोपी को अवसर मिल गया। अब यहाँ पर क्या हुआ? गोपी को भी मौका मिल गया कि वह हंसते हुए बोला, सेठ जी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार मतलब को छोड़कर किसी भी दिन आ जाना। उसने सप्ताह के 7 दिन के नाम, मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार 7 दिन के नाम ले लिए और सेठ जी से कहा कि इन दिनों को छोड़कर आप कभी भी आ जाइए। गोपी का जवाब सुनकर सेठ जी उसका मुंह ताकते रह गए। गोपी ने ऐसा जवाब दिया कि सेठ जी उसका मुंह ताकने लग गए। वे समझ गए कि मेरी चाल मुझ पर ही उल्टी पड़ गई। जैसे सेठ जी ने बोला था कि कपड़े किसी भी रंग में नहीं रंगना है, मतलब बहुत सारे रंगों के उन्होंने नाम ले लिए थे और बोला था इसमें से मुझे कोई रंग पसंद नहीं है, अब इसके अलावा और किसी रंग में रंग दो, है ना। वैसे ही गोपी ने भी उसका जवाब दिया कि आप भी सप्ताह के 7 दिनों के नाम ले लिए, इन दिनों को छोड़कर किसी भी दिन आ जाइए, है ना। अब सेठ जी समझ गए कि मेरी चाल मुझ पर ही उल्टी पड़ गई। उन्होंने गोपी से कहा, मुझे कपड़ा नहीं रंगवाना, लाओ मेरा कपड़ा वापस दे दो। उन्होंने गोपी से कहा, मुझे नहीं रंगवाना तुमसे कपड़ा, लाओ मेरा कपड़ा वापस करो। गोपी ने मुस्कुराते हुए कपड़ा अलमारी खोली और कपड़ा सेठ जी को दे दिया। उसने अलमारी खोली मुस्कुराते हुए और कपड़ा क्या किया? सेठ जी को दे दिया। सेठ जी कपड़ा लेकर चुपचाप खिसक गए, मतलब सेठ जी ने गोपी से कपड़ा लिया और चुपचाप वहां से चले गए। फिर कभी भी गोपी की दुकान पर नहीं आए, फिर कभी वे गोपी की दुकान पर दोबारा नहीं आए। चलिए बच्चों, इसी के साथ आपका ये पाठ खत्म होता है। अब हम इस पाठ के शब्दार्थ देखें। सभी अपनी अपनी किताबें निकाल लीजिए, किताबें और कॉपी, और देखिए यहाँ पर ये शब्दार्थ दिया हुआ है, सब नोट डाउन कर लीजिए। पहला है आपका शब्दार्थ से पहले आप समझ लीजिए। पहला है आपका बुद्धिमान। बुद्धिमान का अर्थ क्या हुआ? अक्लमंद। जो अक्लमंद है वही बुद्धिमान है। फिर है आपका व्यक्ति। व्यक्ति शब्द का अर्थ क्या है? आदमी। व्यक्ति का अर्थ है आदमी। फिर है आपका हाजिर जवाब। हाजिर जवाब का मतलब क्या हुआ? किसी बात का तुरंत जवाब देने वाला व्यक्ति। किसी भी बात का जो व्यक्ति किसी भी बात का तुरंत जवाब दे देता है वही है हाजिर जवाब। फिर आपका प्रशंसा। प्रशंसा का अर्थ है तारीफ। फिर है आपका अन्य। अन्य का अर्थ है दूसरा। फिर तंग। तंग का शब्द का अर्थ है परेशान, परेशान करना। फिर है आपका अवसर। अवसर का अर्थ है मौका। फिर इरादा। इरादा का अर्थ है इच्छा। ये थे आपके शब्दार्थ, अपनी अपनी कॉपी में आप लिख लीजिए। चलिए बच्चों, अब इसी के साथ ये पाठ हम खत्म करते हैं और इसका आगे का अभ्यास हम अगली क्लास में करेंगे। चलिए धन्यवाद।